नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो इसी कड़ी में आज हम डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड नंबर 33 में उपस्थित हैं और यहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रशांत जी से मुलाकात करके हम जानना चाहते हैं कि उनकी इस चुनाव में क्या भूमिका होगी। तो मिलते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। प्रशांत जी, मैं जानना चाहूँगा पहले पहल कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भाई साहब, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और विगत 7.5 साल से अपने मंडल में अध्यक्षता कर रहे हैं। जी, अब जानना चाहूँगा कि आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चाहते हैं कि आप शामिल हों, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस बार पार्टी चुनाव में टिकट देने वाली है? जब हम राजनीति में आते हैं तो हर राजनीतिक दल में कार्य करने वाले जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। विगत 7.5 साल से संगठन का कार्य मैं कर रहा हूं अपने क्षेत्र में, और जब दूसरी बार संगठन में ने हमें जिम्मेवारी दिया मंडल अध्यक्ष का, इसका मतलब ये है कि पहले कार्यकाल से हमारे मंडल के पदाधिकारी हमारी संगठन हमारे कार्यों से संतुष्ट रही होगी, तभी दूसरा कार्यकाल मिला है। जहाँ तक चुनाव की बात है, मेरी भी इच्छा है कि चुनाव में मुझे अपने क्षेत्र से मौका दिया जाए, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, बगैर पार्टी की इच्छा के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपके इस क्षेत्र में जैसा कि देखा जा रहा है कि स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जबकि आप ही के पार्टी के यहाँ पर पार्षद रहे, तो इसका क्या कारण मानते हैं कि स्वच्छता की जो कमी देखी गई है और अवैध निर्माण की बाढ़ देखी गई दोनों चीज़ों, उसमें आपकी क्या सोच है? देखिए, ये एकदम आपके दोनों बात सही है। स्वच्छता की कमी है और अवैध निर्माण भी है। रही बात, पिछले भी कार्यकाल में हमारी पार्टी के सभासद थे, यहाँ पे चेयरमैन थे। अब उसमें ये देखना है कि स्वच्छता का जो पैमाना था पहले, उनके पहले कितनी खराब थी और उन्होंने 5 साल में कितना बदलाव किया। बहुत बदलाव किया, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र में आबादी बढ़ी है उस हिसाब से स्वच्छता हम लोग नहीं कर पाएंगे और आगे प्रयास करेंगे कि और बढ़िया कार्य करें, जिससे कि यहाँ के लोगों की सारी सुविधाएं मिलें। रही अवैध निर्माण की, हमारी कॉलोनी एकल आवासीय प्लॉट बनी हुई है। एकल आवासीय कहने का मतलब कि सिर्फ फ्लोर बन सकते हैं 2 या 2.5 फ्लोर, लेकिन हमारे यहाँ 4 मंजिल के मकान बन रहे हैं। इसके देखने की जिम्मेवारी जीडीए की है। बार बार बीच बीच में हम लोग इस बात को उठाते रहेंगे। जीडीए पेनल्टी भी करती है, कोई ध्वस्तीकरण भी हुआ है, तो ये समस्या रही है, लेकिन ये हम लोग के दायरे से बहुत बाहर है, क्योंकि हम एक संगठन का कार्य करते हैं और संगठन में हम लोग इस बात को उठाते हैं। नहीं, जैसा कि कई बार आप और सभी लोग बीजेपी यही कहते हैं कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी जी, क्योंकि निगम में आपका, विधानसभा में आपका और संसद में भी आपका, संसदीय आपके सांसद भी आपके, तो सारा सीढ़ी बराबर होने के बावजूद भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा तो फिर किस पर ये जिम्मा दिया जाए? नहीं, जिम्मा तो हमारी है, सरकार हमारी है, तो जिम्मेवारी हमारी है। सफाई की व्यवस्था जो पहले यहाँ क्या था कि आज से 5 साल पहले सड़कों का बहुत अभाव था, लेकिन अब आप देखेंगे कि करीब 70-80% सड़कों का निर्माण सांसद जी, विधायक और हमारे पूर्व चेयरमैन ने कार्य किया है। आप भी देखते हैं। जहाँ तक बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पहले हमारे यहाँ बिजली की बहुत ही कमी थी, बिजली घर नहीं था, हमारा बिजली बलराम नगर से आता था, लेकिन अब तो हमारे वार्ड में 2-2 बिजली घर हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये एकदम नई कॉलोनी बस रही है। लोगों का यहाँ 1200-1300 परिवारों का रहने का था, लेकिन अब यहाँ पर कम से कम 20,000 परिवार को की सारी व्यवस्था करनी है। तो व्यवस्थाएं थोड़ी कम है, और लेकिन प्रयास हम लोग करेंगे अगले कार्यकाल में और अच्छा इसको व्यवस्थित करें। भविष्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपकी क्या भूमिका होगी? नहीं मिलेगी, वो तो संगठन का कार्य है। टिकट देना संगठन का कार्य है। कोई किसी न किसी हमारे कार्यकर्ताओं को ही देगी और उस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मिला के आप ये है कि आप बीजेपी के साथ थे और रहें? बीजेपी के साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ
अब जिस पार्टी ने मुझे 7.5 साल मंडल अध्यक्ष रख दिया, इतना सम्मान दिया, वो मैं उस पार्टी को छोड़ के कहाँ जाऊँ। तो अब मैं अंत में हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य सभासद बनना ही थोड़ी कि सभासद के लिए ही हम पार्टी में आए। पार्टी एक विचारधारा होती है, हमारी विचारधारा सिर्फ सभासद बनना ही नहीं है, पार्टी की सेवा करनी है। लास्ट में चाहूँ जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहेंगे कि पीछे बहुत सारी कमियां रह गई हैं। इस बार भी जो भी हमारे कमल का फूल जिसका सिंबल है, उस सिंबल से जो भी आए उसका साथ दीजिए। हमारी पार्टी बहुत कार्य कर रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ देहरादून एक्सप्रेसवे ऊपर पूछते पे सिर्फ 5 साल के अंदर देखिए वहाँ कितनी बदलाव है। पहले हमारी कॉलोनी में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान होते थे, हम लोगों ने यहाँ पर आईजीएल की गैस की पाइपलाइन लगा दी। अब घर घर लाइट ये गैस की पाइपलाइन जा रही है, उससे बहुत लोगों को बचत हो रहा है। हर महीने 300-400 की बचत हो रही है। बिजली पहले आप खुद देख रहे होंगे कि बिजली पहले 7 घंटे 8 घंटे आती है, अब 2-3 घंटे जाती होगी, लेकिन फिर भी और सुधार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे प्रशांत कुमार जी। इनका कहना है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और बीजेपी के लिए ही अपना समय हम भविष्य में भी देंगे। कैमरामैन जय गुप्ता के साथ अंजित भूषण, नमस्ते भारत।